अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो पेज नंबर 42 ग्रेड 5 पर मबनी है। इस पेज पर पहला क्वेश्चन, सेंटेंस स्ट्रक्चर विद अ करेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जुमले की बनावट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Zia built a house. My father made a sandwich. Raza drew a picture. Raza drew a picture. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि बिला वास्ता ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट फाइल, वर्ब फेल, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिला वास्ता मफऊल। ज़िया बिल्ट अ हाउस, ज़िया ने एक घर तामीर किया। माई फादर मेड अ सैंडविच, मेरे अब्बू ने एक सैंडविच बनाया। रज़ा ड्रू अ पिक्चर, रज़ा ने एक तस्वीर खींची। इसमें हमने देखा कि इसमें डायरेक्ट मफऊल को शामिल किया गया है। सेंटेंस स्ट्रक्चर विद एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जुमले की बनावट बिल वास्ता ऑब्जेक्ट के जरिए। सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और लास्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इसमें दो ऑब्जेक्ट शामिल किए होंगे। माई फादर गेव मी एन ओल्ड वॉच, मदर टोल्ड द चिल्ड्रन एन ओल्ड स्टोरी, आयशा बॉट हर सन अ न्यू कार। इन जुमलों में आप देखें कि दो मफऊल इस्तेमाल हुए हैं। माई फादर गेव मी, मेरे अब्बू ने मुझे दी। एन ओल्ड वॉच, एक पुरानी घड़ी। मदर टोल्ड द चिल्ड्रन, अम्मी ने बच्चों को सुनाई। एन ओल्ड स्टोरी, एक पुरानी कहानी। आयशा बॉट हर सन, आयशा ने अपने बेटे के लिए खरीदी। अ न्यू कार, एक नई कार। तो अगर एक मफऊल हो तो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। अगर दो मफऊल उसमें शामिल हो तो पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ रीड मी, मुझे पढ़िए। अ सिंपल सेंटेंस हैज ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एक सादा जुमले में सब्जेक्ट, वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंसेस कैन सम टाइम हैव टू ऑब्जेक्ट, जुमलों में बाज़ औक़ात दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बिला वास्ता मफऊल और बिल वास्ता मफऊल। सब्जेक्ट समबॉडी और समथिंग दैट परफॉर्म एन एक्शन, सब्जेक्ट कोई शख्स या कोई चीज़ जो एक्शन परफॉर्म करती है। वर्ब शोज एन एक्शन, वर्ब फाइल एक्शन जाहिर करता है, एक्शन दिखाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ नाउन और प्रोनाउन फॉर होम द एक्शन इज डन, नाउन या प्रोनाउन जो जिस पर एक्शन होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूएवर और वट एवर, कोई भी हो और कुछ भी हो। रिसीव द एक्शन, जिस पर अमल किया जाता है, जिस पर एक्शन होता है डायरेक्टली। तो यूं इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सादा अल्फाज में समझाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि फ़िक्रे में जो काम करने वाला होगा वो उसे सब्जेक्ट कहेंगे, फ़ाइल। जो काम होगा उसे हम फ़ेल कहेंगे, और जिसके बारे में काम हो रहा है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ख़ास तौर पर जिसका जिक्र किया जा रहा है, जिसके लिए काम किया जा रहा है, उसे हम बिला वास्ता ऑब्जेक्ट कहेंगे। यूं इसके लिए शॉर्ट वीडियो भी बनाई जाएगी जिसको आप बार बार सुनकर, देखकर इन चीज़ों को याद कर सकेंगे। शॉर्टली मैंने आपको समझा दिया है, इस बात को बार बार सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगी। Write 5 sentences with direct and indirect object each in your notebook.
तो 5 जुमले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अपनी कॉपी में लिखें। कैपिटलाइजेशन, रीड द फॉलोइंग टाइटल्स ऑफ बुक्स एंड ऑब्जर्व द यूज ऑफ कैपिटल लेटर। इन किताबों को पढ़ें और ऑब्जर्व करें कि कैपिटल लेटर्स को। टू लिटिल किटन्स, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कलर्स ऑफ पाकिस्तान। जब किसी बुक का नाम लिखा जाता है तो उसके जितने नाम उसमें शामिल होंगे उनके हर एक का जो लफ्ज़, हर लफ्ज़ का पहला जो लेटर होगा उसको कैपिटल लिखेंगे। इसको हम कैपिटलाइजेशन कहते हैं। यानी अगर हमने कहानी का नाम लिखा है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी का एच बड़ा होगा, बेस्ट का बी और पॉलिसी का पी। कलर्स ऑफ पाकिस्तान, तो कलर का सी और पाकिस्तान का पी। तो यूं हमें कैपिटलाइजेशन के सही अंदाज का पता होना चाहिए। जब भी हमको हेडिंग देते हैं ख़ासतौर पर, उस वक्त भी हम पहले लफ्ज़ को, जितने उसमें लफ्ज़ शामिल होंगे उनको कैपिटल लिखेंगे। द नेम्स ऑफ स्टोरीज एंड बुक्स आर प्रॉपर नाउन, दे आर रिटन इन द कैपिटल लेटर्स। कहानियों और किताबों के जो नाम होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं, इसलिए उनको कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन। इन जुमलों को सही कैपिटलाइजेशन के साथ तहरीर करें। तौकीर इज रीडिंग लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। तो तौकीर का नाम, वैसे तो हर जुमले का पहला लफ्ज़ कैपिटल होगा, जो यहाँ पे तहरीर भी कर दिया गया है, तो टी कैपिटल लिखेंगे। अब ये किताब का नाम है, इसलिए लाइफ का एल कैपिटल होगा, उसके बाद प्लांट का पी कैपिटल होगा। द टाइटल ऑफ दिस बुक इज़ माई फेवरेट मोमेंट्स। इस बुक का टाइटल माई फेवरेट मोमेंट्स है। तो पहला लफ्ज़, जैसा कि आपको पता है हर सेंटेंस का पहला लफ्ज़ कैपिटल होगा। फिर जो ख़ास नाम है किताब का, माई का एम कैपिटल होगा, फेवरेट का एफ और मोमेंट का एम। द जिप लाइन इन मालम जब्बा is 2000 feet long and 1000 feet high. मालम जब्बा की जिप लाइन 2000 फुट लंबी और 1000 फुट ऊंची है। तो फिक्रा स्टार्ट हो रहा है, इसलिए टी बड़ा लिखा जाएगा। मालम जब्बा, मालम का एम कैपिटल होगा, जब्बा का जे कैपिटल होगा। तो यूं इस फिक्रे में ये दुरुस्तियाँ की जाएंगी। सवात इज़ द फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। सवात पहला लफ्ज़ कैपिटल होगा, बाकी इसमें कोई लफ्ज़ कैपिटल करने की ज़रूरत नहीं है। एन एंट एंड अ डव। अब ये स्टोरी का नाम पहले आ गया है, इसलिए एन का ए बड़ा लिखेंगे, डव का डी बड़ा लिखेंगे। इज़ द स्टोरी विद द मॉरल। तो ये एक कहानी नतीजे के समेत कहानी है। आई बॉट अ गाइड टू ट्रैवल इन सवात बिफोर विजिटिंग सवात। मैंने, आई का कैपिटल होगा आई, क्योंकि फिक्रा स्टार्ट हो रहा है। आ का ए बड़ा लिखेंगे, ट्रैवल का टी और सवात का एस। तो क्योंकि ये बुक का नाम है, सवात की सैर करने से पहले मैंने एक सवात की सैर की गाइड खरीदी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज, इस पेज का जो आखिरी क्वेश्चन है, मेक 3 सेंटेंसेस यूजिंग द नेम्स ऑफ स्टोरीज एंड बुक्स इन योर नोटबुक। तो 3 जुमले बनाएं जिनमें कोई किताब का नाम या कहानी का नाम लिखा जाए और कैपिटल भी हो वो। पहला जुमला यहाँ मैंने लिखा है, आई रीड द ओल्ड मैन इन द सी। ये किताब का नाम है, दा का टी बड़ा कर दिया, ओल्ड मैन का ओ और सी का एस। नेक्स्ट फिक्रा, अकबर गॉट द बुक द पाकिस्तान मूवमेंट। अब ये किताब का नाम है, अकबर का ए पहले बड़ा होगा क्योंकि कैपिटल फिक्रा स्टार्ट हो रहा है, और दा का टी बड़ा होगा, पाकिस्तान का पी और मूवमेंट का एम। मोमेंट एज अ प्राइज, यहाँ फिक्रा मुकम्मल हुआ। हैव यू रेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। क्या आपने कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस पढ़ी? तो हैव का एच बड़ा होगा क्योंकि फिक्रा स्टार्ट हो रहा है। अब ये बुक का नाम है, दा का टी बड़ा, कॉन्क्वेस्ट का सी बड़ा और हैप्पीनेस का पी बड़ा। यूँ इस पेज पर जो सवालात थे वो आपके सामने पेश कर दिए गए। अगर आप इसे वीडियो को 2 या 3 बार देखते हैं तो इंशाल्लाह आप इसको ईजीली समझ पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।